মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার আজ 25শে মে 2026 তারিখে কলকাতায় এসেছিলেন। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ DEPWD এর যুগ্ম সচিব এবং NILD এর কার্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রী রাজীব শর্মা এবং কলকাতার NILD এর পরিচালক ডক্টর ললিত নারায়ণ মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। তার এই পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং দিব্যাঙ্গদের প্রতি NILD এর সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি নিম্নলিখিত নতুন সুবিধাগুলি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন: ড্রাইভিং সিমুলেটর, 2টি অ্যাম্বুলেন্স, অফিসের গাড়ি, সোলার প্যানেল সিস্টেম, স্বল্প দৃষ্টি মূল্যায়ন ক্লিনিক, কম্বিনেশন থেরাপি ইউনিট, সেকেন্দ্রাবাদের NIEPID দ্বারা প্রস্তুতকৃত IAMA অ্যাপ এবং AYJNSHIDRC কলকাতার স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি ইউনিট। रिपोर्टर शम्पा दास। दिव्यांगजनों के उसमें बच्चे भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं, ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड डिसेबल्ड पर्सन के आर्थिक सामाजिक शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट अलग अलग चलाए जा रहे हैं, 30 CRC चलाए जा रहे हैं। ये कोलकाता का हमारा जो NILD है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के विजिट के दौरान मैंने देखा यहाँ पर बच्चों को, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, डेफ एंड डम्ब बच्चे हों, उनकी क्षमताओं का विकास करते हैं। कुछ लो विजन वाले बच्चे भी हैं। ऐसे सारे बच्चों की अलग अलग क्षेत्र में उनकी पहचान करके उन बच्चों का विकास मनोवैज्ञानिक ढंग से, साइकोलॉजिकल ढंग से, जिनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता उनको फिजियोथेरेपी, जिनको स्किल के माध्यम से उनको सशक्त किया जा सकता उनको स्किल ट्रेनिंग होता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर चलाई जाती है। साथ ही जो एडल्ट्स आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा घर के कारण उसको धक्का लग गया, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको कैसे कुछ किया जा सकता है। किसी का एक्सीडेंट में हाथ चला गया, पैर चले गए, उनको आर्टिफिशियल लिम्स भी यहाँ बनाए जाने की सुविधा प्राप्त जा रही है। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर 3D स्क्रीन मैपिंग की सेवाएं भी यहाँ पर प्रारंभ की गई हैं, जिसमें पहले कई दिन लगते थे, एक घंटे हाथ या पैर बनाने में कई दिन लगते थे, लेकिन अब वो 3D स्क्रीन मैपिंग की जो मशीन आ गई है, वो मशीन आ जाने से अब कुछ घंटे में जो पेशेंट आएगा उसको कुछ ही घंटे में उसका आर्टिफिशियल हाथों पैर जो है ना वो लग जाएगा। और वो इतना अत्याधुनिक तरीके से कम वजन वाला लगाया जा रहा है। पहले जो पैरों के लिए बनते थे तो उसमें घाव आ जाते थे, 2 साल के बाद शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता था तो उसको बदलना पड़ता था। लेकिन अब 3D स्क्रीन मैपिंग की सुविधा यहाँ पर भी प्रारंभ हो गई, तो उससे बनने वाले जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं वो कृत्रिम हाथ पैर दिव्यांगजनों के जीवन में एक आत्मविश्वास का भाव लेकर आते हैं। 3D स्क्रीन मैपिंग वाले कक्ष में गया वहाँ पर मैंने देखा एक युवक के दोनों पैर एक्सीडेंट उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट में चले गए थे और वो उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। लेकिन अब जब वो उसके दोनों 3D स्क्रीन मैपिंग से डिजाइन करके पैर लगाए गए, अब वो दोनों पैरों से सामान्य रूप से चल भी पा रहा है, अपनी सारी एक्टिविटी भी कर पा रहा है, फिर से उसने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी है और कुछ सीखने का काम भी प्रारंभ कर दिया। एक और नौजवान जिसका एक पैर चला गया था एक्सीडेंट में, उसका भी पैर लगाया गया और दोनों नौजवान बड़े आत्मविश्वास के साथ में, प्रसन्नता के साथ में कि यह जो सुविधा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, इससे जो हमारे कृत्रिम पैर लगे हैं, ये हमारे अंदर एक बड़ा स्वाभिमान का और गौरव का भाव लेकर आए हैं। हम तो स्वयं तो सक्षम हुए हैं, हम जो भी इस तरह की दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति हैं, युवा हैं, हम उनको भी बताएंगे कि NILD आप जाएंगे तो वहाँ पर NILD में ये सुविधा जो प्रारंभ हुई है, उससे आप फिर से और अपने अंदर का जो है ना संकोच का भाव
और जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करके सरकार के द्वारा जो सेवाएं यहाँ से चलाई जा रही हैं उन सेवाओं का लाभ लेते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ने में प्रेरित करें। एक हमारा नौजवान जब किसी इस तरह की दुर्घटना में और जब पुराने भवन की मरम्मत के लिए भी निर्देशित शिक्षा के माध्यम से तो डिग्री कोर्स भी चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोलकाता में भी यहाँ पर भी चलाए जा रहे हैं। लगभग 1200 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और 2 छात्रावास हैं यहाँ पर, जिसमें डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है डिग्री कोर्स चलाए जाते हैं। और जो ये बहुत बड़ी उनके लिए जीवन में कि वो डिग्री के लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के अवसर भी बड़ी संख्या में होते हैं। और आज स्पेशल एजुकेशन की बात हो या डिसेबिलिटी की बात हो, देश में तो आवश्यकता ही, विदेशों से भी बड़ी संख्या में ऐसे नौजवानों की डिमांड होती है। तो ये आप जो बोल रहे थे बिहार और आसाम से जो लोग आ रहे हैं उनके रहने और खाने पीने की जो बच्चों के साथ माता पिता आते हैं उनकी भी व्यवस्था क्या आप ही लोग कर रहे हैं? हमारे पास जितनी संख्या में सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। और इसके संबंध में भी बात हुई, आपने सही बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है कि बिहार और वहाँ से आसाम से आने के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भी जो रिमोट एरिया से आते हैं, तो रिमोट एरिया से जो गरीब व्यक्ति आते हैं अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनको सुविधाओं के और आगे चल के विस्तार करने के बारे में भी हम लोग उसके बारे में विचार। आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में जो हमारा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उनका एक विंग है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनके मंत्रालय के मंत्री हमारे माननीय यशस्वी एवं संवेदनशील मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने विगत 7 वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उनका जो अपना निरंतर जन सेवा की भावना है, उन भावनाओं को भारतवर्ष स्थित जितने नेशनल इंस्टीट्यूट है, टोटल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिनमें अलग अलग डिसेबिलिटी के इंस्टीट्यूट जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका BI है, HI है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। ये सारी डिसेबिलिटीज़ को कवर करने के लिए भारत देश के हर राजधानी, मतलब स्टेट्स की राजधानी में ये संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के अंतर्गत 30 हमारा CRCs हैं एंड 28 जो है वो CDEIC सेंटर्स चल रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट के तहत जो है हर नेशनल इंस्टीट्यूट पे समय टू समय चलता रहता है। चूँकि हम लोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए जो दिव्यांगजन को जो फैसिलिटीज़ देते हैं और उनमें बीच बीच में CSR से जो कुछ हमारी मशीनें आती हैं, जो दिव्यांगजन के फैसिलिटीज़ के लिए जो हमें सुविधाएं दी जाती है, उनको हम लोग माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाते हैं और माननीय मंत्री जी उनका जो है ये इनॉग्रेशन करते हैं। उनके लिए माननीय मंत्री जी का हमें परमिशन भी चाहिए होता है और माननीय मंत्री जी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट से अधिकारी होते हैं। सर आज कितने इनॉग्रेशन हुए? आज टोटल हमारे NILD में 6 इनॉग्रेशन हुए। एक इनॉग्रेशन हमारे RC जो निपिड हैं उनमें एक इनॉग्रेशन हुए और एक RC जो मुंबई का एक यूनिट है AYJ